साथियों, एक तरफ जहां भारत जापान की बुलेट ट्रेन के पीछे भाग रहा है, तो वहीं दुनिया के कई बड़े देश भारत के पीछे भागना शुरू कर चुके हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब खबर निकल कर आ चुकी है कि भारत में बनाई गई अब तक की सबसे एडवांस मानी जाने वाली लग्जरी ट्रेन वंदे भारत को खरीदने के लिए 3 देशों ने हाथ फैला दिया है। जी हां दोस्तों, आप इस रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे कि 3 देशों ने भारत से वंदे भारत इंपोर्ट करने की शुरुआत कर दिया है। और खास बात यह है कि इन देशों को जापान की बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा वंदे भारत पसंद आ रही है। हालांकि भारत को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बुलेट ट्रेन होते हुए भी दूसरे देशों का रुझान इंडियन मेड वंदे भारत की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी कुछ ऐसी खास बातें हैं जो शायद बुलेट ट्रेन में भी नहीं है। यानी कि देखा जाए तो इंडियन कंपनी द्वारा बनाई गई वंदे भारत अभी खुद हमारे देश में ढंग से दौड़ना भी शुरू नहीं हुई कि इसकी क्वालिटी को देख दूसरे देशों का हाथ फैलना शुरू हो चुका है। यानी कि पिछले साल से ही जिस तरीके से भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में तबाही मचा रहा है, इस तरह अब वंदे भारत ट्रेन के मामले में भी नई तबाही आने जा रही है। और इससे भारत का इतना ज्यादा फायदा होने जा रहा है कि मानो भारत के लिए कमाने का नया जरिया आ गया है। आखिर कौन से देश हैं जो इंडियन मेड वंदे भारत ट्रेन को खरीदने के लिए हाथ फैला चुके हैं? और वंदे भारत के साथ साथ बुलेट ट्रेन की कीमत और इसकी सारी जानकारी को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होगी। दरअसल अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ महीनों से वंदे भारत ट्रेन को चलाने में इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। और आज के समय में कुल 34 वंदे भारत लगातार यात्रियों को तेज और आरामदायक सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और कई शहरों में ऑलरेडी वंदे ट्रेन को जल्द से जल्द दौड़ाने के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर काफी तेजी लाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ पिछले कई सालों से भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने का काम चल रहा है और लगभग पूरी तरह से कंप्लीट भी हो गया है, जिससे अब बारी है भारत में बुलेट ट्रेन को लाने की। और यह बुलेट ट्रेन जापान से लाई जानी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत में जिस बुलेट ट्रेन के लिए रेलवे कॉरिडोर बनाया गया है, इसमें जापान की कंपनियों ने अपनी टेक्नोलॉजी देकर भारत की काफी ज्यादा मदद की है। और दोनों देशों ने मिलकर इस रेलवे कॉरिडोर पर काम किया है। और देखा जाए तो यह पहली बार है जब बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ाई जाएगी, इसलिए हम लोग इसे जापान से ही खरीदेंगे। और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी कावासाकी ने इस बात पर एग्री भी किया था कि भारत को समय अनुसार बुलेट ट्रेन डिलीवर्ड करेगी। लेकिन जब जापान से भारत में बुलेट ट्रेन डिलीवर्ड करने की बारी आई तो जापान ने इसमें आनाकानी करना शुरू कर दिया है। ये ट्रेन भारत को कब तक मिल पाएगी इसकी उम्मीद नहीं है। यहां तक ये खबर निकल कर आ चुकी है कि जापान से भारत में बुलेट ट्रेन आने में इतना ज्यादा दिक्कत आ गई है कि इसको सॉल्व करने के लिए भारत के रेलवे मिनिस्टर जल्द ही जापान जाने वाले हैं। यहां पर हो सकता है कि जापान भारत को बुलेट ट्रेन देने के लिए और भी ज्यादा कीमत की डिमांड करे। फिलहाल एक तरफ जापान को लग रहा है कि भारत बुलेट ट्रेन जैसी कोई दूसरी ट्रेन नहीं बना सकता, लेकिन वहीं भारत में वंदे भारत से रिलेटेड जो खबर सामने निकल कर आई है, शायद इसलिए जापान की भी चिंता जरूर बढ़ी होगी। क्योंकि चिली, कनाडा और मलेशिया यह 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने वंदे भारत में इंटरेस्ट दिखाया है। और यह देश भी खुद के यहाँ हम लोगों द्वारा बनाई गई वंदे भारत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि कुछ और भी देश है जो वंदे भारत को हम लोगों से खरीदना चाहते हैं, लेकिन यह जो तीनों देश हैं, इनकी चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही हैं, क्योंकि इन्हें बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा वंदे भारत पसंद आ रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि यदि कनाडा और मलेशिया जैसे देश वंदे भारत को खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो इसमें कोई ना कोई खास बात जरूर होगी जो कि बुलेट ट्रेन में भी देखने को नहीं मिलती। तो इसके लिए आपको बता दें कि वंदे भारत में कुछ ऐसा ही है जो कि बुलेट ट्रेन में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। और इन देशों का वंदे भारत की तरफ अट्रैक्ट होने का सबसे पहला रीजन है इसकी लो प्राइस और बेटर एंड अट्रैक्टिव डिजाइन।
जहां अन्य देशों में निर्मित समान विशेषताओं वाली ट्रेनों की कीमत आमतौर पर 160 से 180 करोड़ रुपए के बीच होती है, वहीं इंडियन कंपनीज वंदे भारत को बहुत कम लागत पर बना रही है, जिससे हमारे यहां बनने वाली वंदे भारत की लागत काफी कम होने के कारण इसकी कीमत केवल 120 से 130 करोड़ रुपए है, यानी कि सामान्य ट्रेनों से काफी ज्यादा बेहतर होने के साथ साथ काफी ज्यादा सस्ती भी है। और दूसरे देशों में वंदे भारत की डिमांड बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, इसे जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है, और वह ये है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचने में इसे सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं, जबकि जापान में बनी बुलेट ट्रेन, जिसे दुनिया की सबसे तेज स्पीड वाली ट्रेन माना जाता है, उसको भी इस गति तक पहुंचने में लगभग 54 सेकंड लगते हैं। यानी कि वंदे भारत की डिजाइन अन्य देशों में निर्मित ट्रेनों के डिजाइन से बेहतर तो है ही, साथ ही वंदे भारत हवाई जहाज की तुलना में भी 100 गुना कम शोर पैदा करता है, जो कि इसे अन्य ट्रेनों से बिल्कुल भी अलग बना देती है। वंदे भारत ट्रेन आयात करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, और इतना ही नहीं बल्कि वंदे भारत की जितनी भी इंटीरियर डिजाइन है और यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं, उसको एकदम एरोप्लेन की तरह बनाया गया है। और यही कारण है कि अब यह ट्रेन सिर्फ भारत की पटरियों पर ही नहीं दौड़ेगी, बल्कि अब दूसरे देशों में भी अपने सफर की तैयारी कर रही है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाने का प्रतीक है। और इस बात में दो राय नहीं है कि यह ट्रेन विकसित देशों के हाई स्पीड नेटवर्क को भी टक्कर देने की क्षमता रखती है। आपको बता दें कि वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, जो कि चेन्नई में है, वहीं किया जा रहा है। BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और आर्डर के मुताबिक फिलहाल के दिनों में BEML और भी रेलवे कंपनियों के साथ मिलकर इन ट्रेनों को कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देश में भेजने के लिए ब्रॉड गेज वाले वंदे भारत का निर्माण कर रही है, क्योंकि इन देशों को ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन नहीं चाहिए, बल्कि अच्छी सुविधा वाली ट्रेन चाहिए जो कि उनके लिए काफी किफायती हो। इसलिए ब्रॉड गेज वाली ट्रेन ही इन देशों के लिए बेस्ट है। ऐसे में अगर चिली, कनाडा और मलेशिया, इन तीनों देशों में ब्रॉड गेज वाली वंदे भारत सक्सेस होती है, तो भारत की कंपनियां स्टैंडर्ड गेज वाली वंदे भारत बनाकर विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकती हैं। और हमने बताया कि सभी देश या चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन जैसी सुविधाएं मिले और उसकी कीमत कम हो, तो ऐसे में विकसित देशों के लिए भी भारत की यह ट्रेन किफायती होने के साथ साथ अच्छी सुविधा भी दे रही है, जिससे अब इस बात में दो राय नहीं है कि हम ट्रेन एक्सपोर्ट के मामले में नया बादशाह बनने वाले हैं। और इससे भारत की इकोनॉमी में इतनी तेजी आएगी कि जापान जैसे देश की इकोनॉमी से भी मजबूत हमारी इकोनॉमी होगी। यानी कि यह बात जाहिर है कि वंदे भारत ट्रेन का यह एक्सपोर्ट न सिर्फ भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, बल्कि यह भारत को वैश्विक रेलवे बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। क्या आप भी वंदे भारत को दूसरे देशों में दौड़ते हुए देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।